कुछ हुआ है साहब इस दिन। 8:20 सुबह। थोड़ा सा लाइट डिम करवा देना यार, उनको थोड़ा लाइट डिम करेंगे स्टेशन। थैंक यू सो मच। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:20। ये सच्ची तस्वीरें हैं सर, ओरिजिनल पिक्चर। क्या हुआ देखते हैं। जापान, 2 सिटीज पे अटैक हुआ, न्यूक्लियर अटैक, हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, असली बॉम्ब है जो प्लांट किया गया दोनों सिटीज पे। Within the first 2 to 4 months of the bombings, the actual effects killed 90,000 to 1,66,000 people in Hiroshima and 60,000 to 80,000 in Nagasaki. Roughly half of the deaths in each city occurring on the first day. करीब 1.5 लाख और 80,000, करीब 2.5 लाख के आसपास लोग मारे गए थे, और आधी जनता पहले 2 दिन के अंदर ही मर गई। 1.5 लाख लोग, जिस कंट्री में एक दिन में डेथ हो जाए सर, आप सोच सकते हैं सर उस कंट्री का क्या होता होगा। मैं सिर्फ इमेजिनेशन करने को कह रहा हूं, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा। सबको पता है, आपको भी पता है, क्या सीखा आज देखते हैं। हमको पता सब है, दुनिया में कोई मोटा आदमी ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो पतला कैसे होते हैं। सबको सब पता होता है, और क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं सब पता होता है, बस करता नहीं है। क्या हुआ सर, करीब 2.5 लाख लोग मारे गए सर। और मजे की बात जानते हैं आप, मजे की बात तो यह है ना सॉइल किसी काम की रही, सॉइल खत्म हो गया पूरा। आसपास का इलाके में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं लग सकती, वर्कशॉप प्लांट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बॉम्बिंग के 5 से 10 साल से 15 साल से 20 साल तक बैक्टीरिया रहता है उस एरिया के अंदर। जो लोग मर गए वो तो मर गए, जो बच गए उनकी संतानें भी करप्ट होती। ऐसा होता है सर न्यूक्लियर बॉम्ब। वो कंट्री, लोगों ने कहा 200 साल लग जाएंगे खड़ा होने के लिए। लोगों ने कहा 200 साल खड़ा होने को लगेगा जापान को, 200 इयर्स ऑन अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए 200 साल लगा। मीटिंग हुई, कैबिनेट का मीटिंग हुआ, बैठे सब लोग, दुखी खड़ी थी, सब लोग बैठे, डिस्कस किया कि अब क्या करना, जो होना था वो व्हाट नेक्स्ट, क्या क्या नहीं है। बोले सॉइल खत्म, और क्या नहीं है ये नहीं, और क्या नहीं है ये भी नहीं, और क्या क्या नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते, और क्या क्या नहीं कर सकते ये, क्या क्या नहीं कर सकते ये सारा लिस्ट है। क्या कर सकते हैं? बोला मेहनत, बस और कुछ करने का जरूरत नहीं है। बोला अगर आप और मैं 18 से 20 घंटे काम कर सकते हैं तो हम दुनिया को वो करके दिखा देंगे जो हिंदुस्तान के या दुनिया के इतिहास में आज से पहले नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज की डेट में कोई प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन जापान, 100% गारंटी है मस्त होगा। सिर्फ ठप्पा लगा हो मेड इन जापान। क्या किया इन लोगों ने सर? इन लोगों ने ये किया सर, इन लोगों ने ये किया सर, डिफिकल्टी से अपॉर्चुनिटी का जन्म हुआ। लोग बोलते रहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है, लोग नहीं, पैसा नहीं है। इनके पास तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था और ये कर दिया सर। जी मैं आपको जापान की तस्वीरें दिखा रहा हूं सर। जिस देश के साथ इतना खतरनाक कांड हुआ हो, आज तक लोग भूल नहीं पाए उसको। आज तक इफेक्टेड हैं वो एरियाज,
सिटीज, हिरोशिमा नागासाकी, इतिहास में नाम हमेशा रहेगा जब तक ये धरती रहे सर। ये हुआ सर, और ये किया। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं सर कि क्या नहीं है ना, इसका लिस्ट आपका बहुत लंबा हो सकता है। यहां से शुरू होगा, चाइना तक जा सकता है, जापान तक जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हैरान हो जाएंगे जान के कि जब ये बॉम्बिंग हुई उसके 20 साल के बाद 1964 में इन लोगों ने ओलंपिक कर दिया अपने देश के अंदर। जस्ट 20 ईयर्स ओलंपिक 1964 में किया जापान ने। यानी सर्कमस्टांसेस कभी भी आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। सर्कमस्टांसेस इससे बुरे आपके साथ नहीं है, सर्कमस्टांसेस उस भगवान राम से बुरे आपके साथ नहीं है, लेकिन उन दोनों ने ही एडवर्स कंडीशन से मिसाल पेश करी है साहब। आप सीख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। आप मर्सिडीज ले सकते हैं, आप BMW ले सकते हैं, ऑडी। अच्छा मुझे बताइए, तो BMW चलाने वाले लोग कौन हैं? बकरी चलाती है, कुत्ता चलाता है, भेड़ बकरी चलाती है, कोई पंछी चलाता है। कौन चलाती है सर? ये गाड़ियों को कौन चला रहा है? मैं ऊपर वाले लोगों से जानना चाहता हूं, भैया मेरे, इन गाड़ियों को कौन चलाता है सर? कैसे पैदा होते हैं? जैसे मैं, जैसे आप? कौन से रंग का खून लेके पैदा होते हैं सर? भला वो चला सकते हैं, आप और मैं क्यों नहीं चला सकते? वो चला सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हम सब भी चला सकते हैं। लेकिन फर्क यह है, वो चलाने से पहले हमको पता होता है कि हम चलाएंगे, आपको लगता है कि हम नहीं चलाएंगे। यही फर्क है सारा, और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं अगली चीज को। आपको एटीट्यूड बदलना पड़ेगा सर, आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जिस कंडीशन में आज आप बैठे हैं, ये स्थिति, ये आपका चेहरा, ये आपका फिजिकल एटीट्यूड, ये अंदर की कहानी आपको करोड़पति नहीं बना सकते। आपको मर्डर करना पड़ेगा आज, अपना नया इंसान बन के बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाने के लिए जैसा आदमी होना चाहिए, पहले वो आदमी बनना पड़ेगा, तब पैसा पीछे आएगा आपके। पैसा कमाने के लिए आपको पहले पैसे कमाने लायक बनना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, लोगों ने, मनुष्य जाति वो कर सकती है जो आप सोच नहीं सकते। वो किया है इन लोगों ने जो आप और मैं। ये दिमाग खतरनाक चीज है सर, ये कुछ भी करवा सकते हैं आप। बस एक बात ध्यान रखिए, दिमाग से इंस्ट्रक्शन लीजिएगा मत, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा कि करना क्या है। 98-97% लोग दिमाग से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। बिजनेस देखा, अब दिमाग बताता है तू नहीं कर सकता। दिमाग बोलता है ना उसको, तेरे बस की नहीं है, तू मत कर, तेरे साथ कौन नहीं जुड़ेगा। ये कौन बोलता है? आप दिमाग से इंस्ट्रक्शन लीजिए मत, उसको दीजिए, उसको बताइए, साले 50 की लिस्ट बना, इनवाइट कर, ये ऑर्डर दीजिए। आप दिमाग का सर्वेंट मत बनिए, दिमाग को सर्वेंट रखिए ताउम्र अपना। आप उल्टा कर रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूं आगे, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। So many things to wrap up. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए पैसा कमाने के लिए, क्या सीखें, क्या क्या बदलाव करें। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात कि बदलाव जरूरी है। अब आप हमें बताएं कि बदलाव क्या करें जिससे लाइफ थोड़ी सी बेटर। हैबिट्स, आदतें। अगर आदमी कामयाब है अपनी जिंदगी में तो साहब आप उसकी आदतें देखिए बस, और वो अगर नाकामयाब है तो आप उसकी आदतें देखिए। आदमी अपनी आदतों का गुलाम है। आदमी अपने भविष्य नहीं बनाता, आदमी आदतें बनाता है, आदतें भविष्य बनाती हैं। गुड हैबिट्स will lead you a good life. Rich habits will lead you a rich life. Poor habits will lead to a
और मैं आपको बताऊं, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। सुबह सैर करने की आदत डालनी पड़ेगी, सैर ना करने की आदत खुद डल जाए। अच्छी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुरी चीजें अपने आप पैदा होती हैं। गेहूं की फसल उगानी पड़ती है, खत पर खरपतवार अपने आप पैदा होती है। अच्छी चीजों के लिए एफर्ट करना पड़ता है, और बुरी चीजें, अगर आप पतला होने का काम नहीं कर रहे तो आप मोटा अपने आप हो जाएंगे, उसमें करने की जरूरत नहीं है। साफ रहने के लिए नहाना पड़ता है, कुछ दिन कुछ ना करें तो गंदे हो जाएंगे। गंदा होने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप कुछ मत करिए, 2 दिन ऐसे बैठिए, आप गंदे हैं। साफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स, नहाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आदतें सर, आज हम बात करते हैं हैबिट्स। और अगर आपने आज ये हैबिट्स डाली तो नेटवर्क मार्केटिंग में, नेशनल हॉलिडेज में आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता कोई। मैंने ये डाली है अपने अंदर, हर दिन डाली है, हर दिन सीखा है। मैं ऐसा नहीं था 10 साल पहले, मुझे कौन सुनता था? नोबडी, नॉट एट ऑल। कहां से लोग आए हैं साहब? इसी आदतों की वजह से। मैं 10 साल बाद जैसा प्रोडक्ट बन गया हूं, वो 20 करोड़ रुपए कमाने से मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन। जो मैं सीखा हूं इस बिजनेस से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हैबिट्स की बात करेंगे। सबसे पहली आदतें जो आपको डालनी है इस बिजनेस में आने के बाद, और वो है ये, लोग कहते हैं कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। मैं कहता हूं कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है। इग्नोर करने की आदत डालनी होगी आपको इस बिजनेस में। रॉकेट देखा है आपने कभी? रॉकेट जब उड़ता है, जब चलाया जाता है नीचे से, तो थोड़ा सा उड़ने के बाद उसका एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है, हल्का कर देते हैं उसको, थ्रस्ट मिलती है और ऊपर चला जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उसका दूसरा हिस्सा रॉकेट से और हल्का हो जाता है, थ्रस्ट मिलती है और ऊपर चला जाता है, कक्षा में स्थापित हो जाता है। यानी ऊपर जाने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। किसी ने कुछ कह दिया, आपने लोड ले लिया। एक बंदा मेरे साथ नहीं जुड़ा, आपने लोड ले लिया। ये मेरा फोन नहीं उठाता, आपने लोड ले लिया। ये मुझे ऐसा बोल गया, आपने लोड। मेरा दोस्त इतना पास था, ये मना कर गया, आपने लोड ले लिया। मैं आपको जिम्मेदारी से बात बोलता हूं, आप एक चीज सीखिए जो मैंने 10 साल में सीखी है। आपको सीखनी होगी नजरअंदाज करने की कला। नजरअंदाज करने की कला। मैं महारथी हूं 10 साल में इसका। मैंने बहुत कुछ नजरअंदाज किया, इसीलिए मैं आज आपके सामने 1000 लोगों को एड्रेस कर पा रहा हूं। नजरअंदाज करने की कला आपको सीखनी पड़ेगी सर। सुबह किसी ने कुछ कह दिया, रात को आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा है, अच्छा इसने ऐसा कह दिया। कभी कभी तो सपने में भी आ रहा है आदमी वही। मैं बहुतों के सपने में आता हूं इसलिए बता रहा हूं। हल्का होना पड़ेगा। कितने लोग फ्लाइट पे ट्रेवल किए हैं? फ्लाइट में कितना भी वेट ले जा सकते हैं या रिस्ट्रिक्शन होती है? कारण फ्लाइट को भी टेक ऑफ होने के लिए एक लिमिटेड वेट दिया जाता है, बस हल्का रखा जाता है। एक लिमिटेड वेट के बाद आप ऊपर नहीं जा सकते। और जो लोग जिंदगी में इस बिजनेस में फेल हैं, गारंटीड है वो लोडेड है ऊपर से नीचे तक, वो भरे पड़े हैं ऊपर से नीचे तक, इसलिए फेल है साहब। हल्का होना सीखना पड़ेगा साहब, नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा। कोई आपको मना करेगा, किसी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। एक ही चीज सीखनी है उस कहानी से जो 6000 साल पहले घटित हुई, कोई बात नहीं। किसी ने मना कर दिया, किसी ने फोन नहीं उठाया, कोई गाली दे के चला गया,
मुझे लोगों ने बोला इससे बढ़िया तो जूते पॉलिश करता, क्या कर बैठा ये काम। मैंने एक ही जवाब दिया, कोई बात नहीं, द टाइम विल टेल द डिफरेंस। समय आप में और मेरे में फर्क बताया। मेरा दोस्त मुझसे मिला कुछ दिन पहले, बोला तेरे में और मेरे में क्या फर्क है? मैंने कहा बैंक बैलेंस। इससे बड़ा क्या फर्क हो सकता है? और आपको सीखनी पड़ेगी सर नजरअंदाज करने की कला। लोग आपको मना करेंगे, आपको पता है, पहले से पता है। लोग गाली देंगे, आपको पता है। अगर आप की कला में निपुण हो गए ना सर, तो आप खिलाड़ी हो जाएंगे इस धंधे के। मैं आपको बता रहा हूं। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ, से यस और नो। पहली हैबिट जो आपको सीखनी है इस बिजनेसमैन के बाद, द हैबिट टू इग्नोर। दूसरी हैबिट, बहाना, बहाना, एक्सक्यूज, बहाना। मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा आज से कुछ दिन पहले यूपी के एक छोटी सी जगह में, नोएडा के पास एक गांव है। वहां मतलब गांव क्या है, छोटा सा कस्बा है। मैंने लोगों को बताया ऐसे ऐसे करना चाहिए, डूज से हैं, डोंट से हैं, पैसे आएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। तो एक व्यक्ति जब सेशन खत्म हुआ, अच्छे अच्छे लोग बैठे थे, खड़ा हुआ, बोला सरोज जी भाषण देना बहुत आसान होता है। भाषण देना बहुत आसान होता है। जिस एरिया में हम रहते हैं ना, यहां बड़ी नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। इस एरिया में लोग नहीं जुड़ते, दिल्ली विल्ली में हो जाता होगा काम, ये हमारे एरिया में नहीं जुड़ेंगे कोई, ये बड़ी नेगेटिविटी है। भाषण देना बहुत आसान है, यहां काम करके दिखाओ तो पता चलेगा। मैंने बोला और कुछ बोलना है या बोल ली? बोला बोल ली। मैंने उनको बोला परिस्थितियां कभी जिम्मेदार नहीं होती परिणाम की। परिस्थितियां, वो कहते हैं ना, मैं ताउम्र लगा रहा, परिस्थितियां बदलने को वाले हूं। जब मनस्थिति बदली तो परिस्थितियां अपने आप बदलती चली। परिस्थितियां नहीं होती सर, मनस्थिति होती है। तो मैंने उसको बोला, उसने मुझसे बोला, तो मैंने बोला तू गलत बोलता है। बोला उदाहरण दो। मैंने कहा उदाहरण सुन मुझसे। और वो घिसा पिटा उदाहरण है, 5000 करोड़ बार दिया जा चुका होगा, तुमको समझ ही कुछ नहीं आता। मैंने कहा ये कैसा उदाहरण है जो हर बच्चे को पता है, हर मां को पता है, और वो घिसा पिटा उदाहरण में 25,000 बार दे चुका हूं। और इतनी सी बात है जिसको समझने के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, और पीएचडी करने के बाद भी इतनी सी बात समझ में नहीं आती। बोला क्या? मैंने कहा एक ही क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही बोर्ड लगा है, एक ही चौक पर टीचर समझाता है, एक ही पंखे की हवा खाती है, एक ही कैंटीन का डोसा खाते हैं, एक ही रास्ते से स्कूल में घुसते हैं, एक ही रास्ते से बाहर चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई एक आम आदमी, कोई लुटेरा। एक ही क्लास के प्रोडक्ट है। परिस्थितियां जिम्मेदार होती तो चारों का करियर, 40 का करियर एक जैसा होता। एक मां के 4 बच्चे हैं, चारों को एक जैसा परवरिश करती है, एक ही आटा खिलाती है सर, एक ही चक्की का आटा, एक ही दाल खाते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। मां परवरिश में भेद नहीं कर सकती, सबकी परवरिश करती है बराबर। कुछ बच्चे बड़े होकर मां के लिए फक्र का कारण बनते हैं, कुछ शर्म का कारण बनते हैं। परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती सर, परिस्थितियां सबके लिए यथावत होती हैं, एक जैसी होती हैं। इसी माहौल के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर आज कुछ लोग ऊंचाइयों पर हैं, इसी सरकार के अंदर कुछ लोग बहुत पैसे बनाते हैं, इसी कंपनी के अंदर लोगों ने बैंक को क्वालिफाई किए, इसी कंपनी में लोगों को पे आउट आ रहा है, इसी कंपनी में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को लेकर। एक ही 900 रुपए का पेयर सब बताते हैं, एक ही नेसुस कंपनी सब बताते हैं, कुछ अलग नहीं बताते। कुछ लोग के पे आउट इतने शानदार हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं पे आउट कैसे बनेगा। परिस्थितियां तो दोनों के लिए, परिस्थितियां जिम्मेदार। एक्सक्यूज मत दीजिए कि मैं पैसे नहीं कमा पाया क्योंकि की तरफ जब बात आए तो उंगली अपने माथे पर रखिए, क्योंकि ये है। जब तक आप नहीं बदलते कुछ नहीं बदलता। जब तक आप नहीं बदलते कुछ नहीं बदलता। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वो तोता है जो पिंजरे के अंदर है। आप पिंजरे के अंदर का तोता है। आप पिंजरे को पेंट मत करिए ऊपर से। ये शरीर पिंजरा है, अंदर आत्मा है, ये तोता है। आप पिंजरे को पेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तोते को हरी मिर्च खिलाइए जो अंदर बैठा है, जिसको पता है कि करना क्या है। ऊपर से कपड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार सूट पहना, 25,000 रुपए का। किताब कितनी खरीदी? बोले कुछ नहीं। सीखा क्या? बोले कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सब आता है। ऐसे ऐसे अठारण भाई साहब मुझको लोग दे जाते हैं मेरे मुंह के ऊपर। एक आदमी ने बोला मैंने दुनिया देखी,
मैंने बोला 365 मुल्क है साहब, कैसे घुमाए? मतलब मैंने बोला कोलंबस के बाद आप ही के दर्शन हुए मुझे। वो तो अमेरिका खोज आया, तुम क्या खोजे? ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं लोग साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आदत बर्बाद करती है सर। मैं पैसे नहीं कमा पाया, मैंने बैंकॉक क्वालिफाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये कारण है। क्योंकि कोई कारण नहीं है सर, क्योंकि कारण है वो जो शीशे के सामने आपको दिखाई देगा, और कोई कारण नहीं है। आप खामखा बाहर मत तलाश करिए साहब। वो कहते हैं ना, मैं कहानी सुनाता था बहुत पहले, बहुत जमाने के बाद याद आ गई इस टॉपिक के अंदर, कि एक लड़का वो लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, उसका दोस्त चला गया, बोला क्या ढूंढ रहा है? लाइट के नीचे क्या ढूंढ रहा है? बोला वो चाबी खो गई है। तो हेल्प कर, वो भी ढूंढने लग गया, दोनों दोस्त ढूंढने लगे, आसपास कहीं जगह खो डाला, चाबी नहीं मिली। उसने बोला साला कहां गिरी थी? बोला घर में। बोला यहाँ क्यों ढूंढता है? बोला घर में लाइट नहीं है। जो चीज जहां गिरी है वो कहां मिलेगी? जो अंदर मिलने वाली चीजें हैं वो बाहर नहीं मिलती सर। आपको जो भी मिलेगा ना वो इसके अंदर मिलने वाला है, बाहर कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं। आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा सर, अगर आप आराम से आधा घंटा बैठ के चिंतन करें कि क्या क्या। चिंता और चिता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंतन भविष्य के लिए होता है और चिंताएं पास्ट के लिए होती हैं। मैं आपसे बता रहा हूं सर, ये आदत को बदलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मत दीजिएगा, ये इसलिए गैस क्यों नहीं आया, मेरी बाइक पंचर थी, क्यों नहीं आया, और डिवन था। बहाने हैं सर, बहाने। बहाने मत बनाइएगा। अगली कहानी पे लेके चलता हूं, जो आपको आदत सीखनी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, वो है संगत। कौन सी आदत सीखनी जरूरी है सर? संगत। और खतरनाक चीज है। मैं वही घिसा पिटा आपको राग अलाप रहा हूं, घिसा पिटा राग। संगत। संगत बदलो तो रंगत बदलेगी, कितनी बार सुना आपने? मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एवरेज होते हैं उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना आप मैक्सिमम जीवन व्यतीत करते हैं। आप एवरेज होते हैं उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना आपकी लाइफ उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप घूमते हैं। अब वो 5 लोग सिलेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है साहब? हाँ जी, बीइंग विद अ विनर makes you a winner, being with a loser makes you a loser. Simple philosophy. Walk away, भागो 97% लोगों से जिनके पास जिंदगी में कोई गोल नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई टारगेट नहीं, फुल ऑफ नेगेटिविटी और फुल ऑफ ईगो। उन 97% लोगों का साथ छोड़ दो। डोंट गो वेयर दे गो, डोंट रीड व्हाट दे रीड। नकारात्मक आदमी से जितनी जल्दी पिंड छूट जाए उतना फायदे में हो। वो मत पढ़ो जो वो पढ़ते हैं, वहां मत जाओ जहां वो जाते हैं। उनकी वोकैबुलरी मत इस्तेमाल करो जो वो बोलते हैं अमूमन। उनकी शब्दावली मत पकड़ो जो वो कहते हैं। बिल्कुल भाग जाओ 97% लोगों से। वॉक अवे, बी अ पार्ट ऑफ 3 एलीट पर्सनालिटी। 3% लोगों के साथ रहने की कोशिश करो। और आपको पता है कि नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव बातें करते हैं। संगत खतरनाक है। उदाहरण देता हूं, मान लेते हैं मेरा नाम सोनू शर्मा, आपका नाम सुरेश, इसका नाम रमेश। अब रमेश गया सुरेश के पास मेरे बारे में कोई बात बताने। रमेश गया सुरेश के पास मेरे बारे में। अब रमेश ने सुरेश को बोला, सोनू शर्मा जी तो ऐसे आदमी है, नालायक आदमी है, फालतू फंड, बहुत सारी कान भरा, बहुत सारी गाली दी। आपने इनको मेरे बारे में गाली दी। समझ में आई बात? अब ये क्या करता है, ये वो जो कह रहा है उसको मानना शुरू करता है धीरे 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 धीरे। क्या मैं ठीक हूं? इसको क्या करना चाहिए? इसको ये देखना चाहिए कि सोनू शर्मा ने तेरे साथ आज तक क्या किया। बस तेरे साथ बुरा किया तो उसकी सुन्नत फिर बुराई है वो। और अगर तेरे साथ उसने आज तक जीवन में कुछ नहीं किया तो भगा उसको, वॉक अवे। वो तेरा फ्यूचर खराब कर रहा है। भगवान कृष्ण ने बहुत बढ़िया बात बोली गीता के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया का पहला मोटिवेशनल लेक्चर कृष्ण ने दिया अर्जुन को जब वो नेगेटिव हो गया। पहला मोटिवेशनल लेक्चर 48 मिनट का लेक्चर कुरुक्षेत्र में दिया। दिया कि नहीं दिया?
भगवान कृष्ण ने बहुत बढ़िया बात बोली गीता में। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? मैं पढ़ता हूं। गौरव जी आए होंगे तो मेरा साथ देंगे। बहुत बढ़िया बात बोली। क्या बोला? प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। बोला? जैसी संगत में रहता है आदमी वैसा बन जाता है। क्या मैं ठीक हूं? आपकी संगत डिसाइड करती है कि आपका भविष्य 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कैसा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर गलत संगत का परित्याग किसी भी कीमत पर हो, तुरंत छोड़ देना सर। आपका भविष्य नहीं खराब हो रहा, आने वाली जनरेशन का खराब होगा। और अगर आपको कोई भी आदमी किसी के लिए गलत बोलता है, मत सुनो, सिर्फ देखो कि उस व्यक्ति ने आपके लिए क्या किया है। उस व्यक्ति ने गलत किया है, गलत हो सकता है, और देखो उसने अगर आपके लिए कभी गलत नहीं किया तो आप किसी और की बात कभी जिंदगी में मत सुनना। क्योंकि कहते हैं कि खाने में जहर हो इलाज हो जाता है, कान में जहर हो इलाज नहीं हो सकता। खाने के जहर का इलाज है, कान के जहर का इलाज नहीं है सर। संगत अच्छी करनी जरूरी है, ये आपको सीखना पड़ेगा इस बिजनेस में आने के बाद। और ये अच्छे वो कहते हैं ना कि वो बड़ी पुरानी सी कहावत है, आपने भी सुनी होगी, फेसबुक व्हाट्सएप पे आजकल तो कॉमन है। दुर्योधन सलाह लेता था और अर्जुन लेते थे। सारा खेल किस चीज का है साहब? भगवान राम को बहुत प्यार करती थी कैकेयी, उसकी मां थी कौशल्या, उनसे कहीं ज्यादा प्यार करती थी। बेड़ा गर्क किसने किया जानते हैं? संगत ने किया साहब। वो उसके कान में बोलती थी। राम ने उसके लिए अच्छा किया कि बुरा किया, उसका ध्यान उसने उस पर लगाया ही नहीं, उसने कान में बोला ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा। और थोड़े दिनों के बाद वैसा उसने। और नेगेटिव आदमी जो बोलता है वो सच ही बोलता है। बेड़ा गर्क कर दिया पूरे खानदान का भाई साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कहानियां सीखने के लिए हैं, ताली बजाने के लिए नहीं। संगत के दुष्परिणाम आपके सामने है सर। जैसी संगत, वो कहते हैं, if you hang with 9 rich people for 1 year, guaranteed you will be the 10th one after. अगर आप 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजारते हैं तो शर्तिया तौर पे 10वें रईस आप होते हैं 1 साल के बाद। इसका उल्टा लीजिए, अगर आप 9 नालायकों के साथ 3 महीना गुजारते हैं तो 3 महीने के बाद परिणाम आपके हाथ में होता है। और परिणाम आपको पता है क्या होता है? फेलियर। संगत चॉइस आपके हाथ है। कभी मत बनिएगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो गए सिर्फ इस कारण, सिर्फ इस कारण फेल हो गए सर। लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि सोनू जी, आप पैसा तो कमाते हैं, हमको पता है, मेंटेन कैसा करते हैं? जनवरी 15, 2006 को मेरा पहला 1 लाख रुपए का चेक था, जब मैं कैप लिमिट पे था 4 महीने के बाद। करंट पे आउट मेरा 1,35,000 रुपए का है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूं, तो स्टेज पे हूं, पूजा करता हूं उस जगह की, झूठ नहीं बोल सकता। 2006 को मेरा चेक जनवरी में 1 लाख का था, टॉप लिमिट का था, और 2016 में वही टॉप लिमिट का। पैसे कमाना और कमाते रहना, नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसा किया यार, वहां भी टॉप पे थे, अभी भी टॉप पे। 44,653 लोग मुझसे पहले इस बिजनेस में थे। 44,654 नंबर है मेरा। आपके सामने मैं इस कंपनी का टॉप अर्नर। कैसे किया? एक कला मुझे सीखी सर इस बिजनेस में आने के बाद, ये बनना छोड़ना पड़ेगा। कुछ समय पहले अगर मैं आपको लेके जाऊं, फुटबॉल के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना हुई। लास्ट फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप चल रहा था, तो ब्राजील और जर्मनी के मैच से पहले नेमार को चोट लग गई, उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। नेमार स्ट्राइक
प्लेयर था ब्राजील का, और अगले दिन की सारी अखबारें, सारा इंटरनेट, सारा गूगल एक ही चीज से भरा पड़ा था, क्या ब्राजील अभी भी जर्मनी को हरा पाएगा, क्या ब्राजील वर्ल्ड कप जीत पाएगा, क्या ब्राजील नेमार के बिना उतना शक्तिशाली होगा, क्या। किसी को खुशी से मतलब नहीं था, एक ही टॉपिक था, ऑल ओवर द वर्ल्ड सुर्खियों में था, ब्राजील नेमार, ब्राजील नेमार। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 से धो दिया। किसी ने सोचा नहीं था, जर्मनी ने खुद भी नहीं सोचा था 7-1 से हरा दिया। कारण जानते हैं सर क्या हुआ? लीडर लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पाते इस धंधे में, इसलिए फेल हो जाते हैं। लीडर लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पाते इसलिए फेल हो जाते। दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन माय डियर फ्रेंड, दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जोड़ने का बिजनेस नहीं है, जुड़े रखने का बिजनेस है। जोड़ना आसान होता है, 9,000 रुपए में जोड़ दिया, कौन सा तीर चलाया। संभालना तब है जब लोग चांटा मार रहे हैं, गर्म हवा लग रही है उसको, लोग मना कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। संभालना है, केयर। गणेश पौधा लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक नया पौधा लगाया, क्या छोड़ो पौधा लगाया, बच्चा होता है तो माँ कितने समय तक साथ देती है, जिंदगी भर देती है। लेकिन पहला साल, पहला 2 साल, आप मुझे बताएं, आप माँ बनी होंगी, आप पिता बने होंगे, जब नया बच्चा घर में आता है क्या साथ देते हैं, मुझे खाली ये बता दीजिए बस। सर्दी के अंदर ब्लैंकेट में 2 बार रैप करते हैं सर, कहीं सर्दी ना लग जाए। गर्मी के अंदर एसी होता है, कहीं गर्मी ना लग जाए। अगर घर से भी गाड़ी में जाता है ना तो ऊपर छतरी होती है, डॉक्टर के पास जाना है, वैक्सीनेशन के लिए जाना है, कहीं भी जाना है, कितना ध्यान रखते हैं मुझे बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ए और बी को जोड़ दिया, आपके लिए बच्चों के बराबर है, आपको ध्यान रखना चाहिए उनका, आपके लिए है वो। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप पैसे नहीं कमाएंगे सर। और पैसे कमाएंगे तो वो नेटवर्किंग वाला स्वाद नहीं मिलेगा जिसमें बिना काम किए पैसे आते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत कम काम करता हूं आज के डेट में। मुझसे लोग पूछते हैं कहां हो, तो मैं बोलता हूं घर पे आईपीएल देख रहा हूं। तो बोलते जब देखो आईपीएल देखते हो, कुछ काम धाम करो। काम धाम ही करना होता तो नेटवर्किंग क्यों की थी हमने? नेटवर्क मार्केटिंग करी इसलिए थी कि काम नहीं करना जिंदगी भर। और पहले 5 साल की तपस्या में अगर अगले 50 साल सिक्योर होते हैं तो पहले 5 साल ऐसी तैसी करा लेते हैं यार, पहले 5 साल। लेकिन वो करना पड़ेगा सर। वो कहते हैं ना, सीढ़ी में ऊपर की तरफ भीड़ कभी नहीं होती, भीड़ नीचे की तरफ होती। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते आते हैं भीड़ कम होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर में सेक्रीफाइस लगता है। मैं परसों भी नॉर्मल अमूमन बोलता हूं, मुंबई के अंदर वीटी स्टेशन करके एक जगह है, कोई मुंबई से आया, कोई मुंबई से आया, मुझे पता चला मुंबई से आया। वीटी स्टेशन करके जगह है सर आपके वहां, और मैं आपको एक डेटा देता हूं, आंकड़ा देता हूं, आप जान के चौंकिएगा, यू विल बी शॉक्ड। मैं बताने क्या जा रहा हूं आपको। 5,000 लोग अकॉर्डिंग टू सर्वे डेली वीटी स्टेशन लैंड करते हैं टू बिकम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कटरीना कैफ। 5,000 लोग डेली वीटी स्टेशन। और वो लोग कौन है? 17 साल 18 साल के लड़के लड़कियां, घर से लड़के जाते हैं, मॉडल बनूंगी मम्मी, आपका नाम रोशन करूंगी। माँ कहती है पागलपन मत कर, नौकरी कर, शादी कर, ये हमारे मतलब का काम नहीं है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है, हमारे मतलब का काम है। पागलपंती मत कर, लड़के को बोलते हैं तू करियर बना, ये कहां फिल्म स्टार के चक्कर में पड़ गया है, वो चकाचौंध है, तेरे बस की नहीं है। बाप से लड़के जाता है, बेटा नहीं नहीं पापा मैं भी शाहरुख खान बनूंगा, वो भी दिल्ली से। 5,000 लोग डेली। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 1.5 लाख लोग करते हैं वीटी स्टेशन टू बिकम सुपरस्टार्स। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 18 1 ईयर। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो आप उसको 20 से गुणा करिए, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 इयर्स इज इक्वल टू 3.3 करोड़ लोग पिछले 20 साल में वीटी स्टेशन उतरे, शहर के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, ये बनने के लिए, कटरीना कैफ बनने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है, मेहनत करिए, मुझे 20 हीरो और 20 हीरोइन के नाम बताइए। 3.5 करोड़ लोग उतरे हैं तो 3 करोड़ तो बन ही गए होंगे, चलो 50% बन गए होंगे। 3.5 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख बन गए होंगे हीरो हीरोइन, चलो 5% तो बन गए होंगे।
आउट ऑफ 3.6 यार 5% 18 लाख होता है। आप मुझे 20 हीरो और 20 हीरोइन के नाम बताइए, आपको जोर पड़ेगा सर, जोर। बड़े हीरो होके जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, आग लगा देंगे, लेकिन जब धक्के खाने पड़ते हैं ना साहब, जब थप्पड़ लगते हैं लोगों के, जो चकाचौंध शुरू भी तो दिखती है, शाहरुख खान ऑटोग्राफ दे रहा है, चकाचौंध दिखती है, सोनू शर्मा मर्सिडीज ई क्लास में उतर के आया, वाह 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 क्या बोलता है, हम भी बोले बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जब धक्के खाने पड़ते हैं तो उल्टे बांस बरेली को हो जाते हैं, लड़का वापस आ जाता है, पिता को बोलता है नौकरी करा दो, आप ठीक कह रहे थे। लड़की बोलती है गलती करी मम्मी आपकी बात टाल के, आप ठीक कहती थी, कुछ नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसी की तैसी होती है सर, झगड़ा जाता है। कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है भाई मेरे, ऐसे नहीं बनता आदमी। आपको क्या लगता है जिंदगी बदलना आसान है? लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस। इतना ही आसान होता तो दुनिया में हर कोई कर लेता। 97% लोग लाइफ स्ट्रगल करेंगे, जिंदगी भर करेंगे, 3% लोग रूल करेंगे उनको। अगर 3% बनना इतना ही आसान होता तो दोस्तों सब बन जाते, लेकिन सब सुप्रीम सैक्रिफाइस चाहिए सर सफल होने के लिए। सुप्रीम सैक्रिफाइस, घर छोड़ना पड़ता है सर, घर से बाहर निकलना पड़ता है, 20-20 घंटे 18-18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चेहरा बनता है, तब जाके 1000 लोगों को आप एड्रेस करते हैं, बात करते हैं। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है। अगर वो आप एफर्ट करने को तैयार हैं तो आप यहां पर आकर बोल सकते हैं, नहीं तो गोवा का पैकेज आपको मिल गया है, 4 रातें जाइए, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। मेहनत तो करनी। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मजाक नहीं है सर, आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बुरी बात मत माने, कभी कभी घर में जो ट्यूब लगी होती है ना, जो पीछे से काली पड़ जाती है, उसको साला बदलने में 4 दिन लग जाते हैं। घर वाले बोलते हैं ट्यूब, हाँ ला रहे, वो ट्यूब बदलने में 4 दिन लग जाते हैं। जिंदगी बदलना चाहते हैं, आसान है क्या? ओ सुप्रीम सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड। आगे लेके चलते, वन मैन आर्मी मत बनिए सर, सिखाइए, डुप्लीकेट करिए, नरिश करिए। पौधा लगाते हैं, पानी देते हैं, बाढ़ लगाते हैं, जानवर ना खा जाएं, बहुत सारे कांड करते हैं साहब, लेकिन एक बार जब वो जड़ पकड़ लेता है तो फिर फल देता है। 1,35,000 रुपए आते हैं हफ्ते के, मजा आता है, बिना काम की पैसे भी आते हैं। लेकिन आफ्टर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझसे किसी ने पूछा आज से कुछ दिन पहले कि शर्मा जी आपसे अगर इंस्पायर होना तो एक लाइन में सफलता को अगर आप मेजर करना चाहें, आप हमको बताएं कि आप एक लाइन में ऐसा कुछ बता दें कि हमारी जिंदगी बदल जाए, हम पैसे कमा लें, तो ऐसा हम क्या करें? मैंने बोला बड़ा सिंपल है यार। बोला क्या सिंपल है? मैंने कहा मेरे पास थी पहले सेंट्रो। बोला हमको पता है, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाई, लिखो। उसने लिखा 60,000 किलोमीटर। मैंने उसको बोला मेरे पास थी फोर्ड आइकॉन। मैंने बोला, उसने बोला फिर? मैंने कहा 1,10,000 किलोमीटर चलाई, लिखो। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद थी असेंट। उसने बोला फिर? मैंने कहा 1,30,000 किलोमीटर चल चुकी है, मेरे पास पड़ी है, लिखो। उसने लिखा। मैंने बोला सिविक 60,000 किलोमीटर चलाई, लिखो। उसने लिखा। मैंने कहा मर्सिडीज 70,000 किलोमीटर चलाई, लिख। उसने लिखा। मैंने कहा ई क्लास 40,000 किलोमीटर चला चुका हूं, लिख। उसने लिखा। मैंने कहा 5 लाख किलोमीटर तू भी चला दे, तू भी यहां पर खड़ा होकर बात कर सकता है। एक ही दिन में हो गया। ये 6 फीट के फासले में ऊपर आने में जिंदगी निकल जाती है तो ये 6 फुट नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, सफलता संघर्ष मांगती है और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, करने को तैयार, और आप कर सकते हैं। मजे की बात पता है क्या है? कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप अगर 6 महीने इस बिजनेस को सीरियसली करते हैं तो मिरेकल होता है आपके साथ, बशर्ते आप टिके तो सही, बशर्ते आप विनय कपूर के लिए मिठाई लाने लायक बने रहे तो सही। पता चले विनय कपूर भी छोड़ गया और आप भी छोड़ गए। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग मना करते हैं आप उनकी लिस्ट अलग से बनाएं, अलग से लिस्ट बनाएं। अभी जब बैंकॉक जाएंगे सालों का जीना हराम कर देना वहां से फोन कर करके। मैं ये कांड करता था, मैं बड़ा पापी आदमी हूं, मैं बहुत खुंदकी भी हूं, सन की जिसको बोलते हैं, सन की, थॉमस एडिसन बहुत सन की था, जिसने बल्ब बनाया। उसने क्या किया, उसने एक दिन देखा मुर्गी अंडा दे रही है, उसने लगा इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो चूजा निकलता है। तो उसने देखा, एक दिन मां ने देखा कि मुर्गी अंडे के ऊपर बैठा हुआ था, तो मां ने बोला ये क्या करता है? बोला इसमें बैठे तो निकलता है। बोला तेरे बैठने से नहीं, मुर्गी के बैठने से निकलेगा। सन की पागल। एडिसन ने देखा एक दिन पक्षी उड़ रहा है, तो उसको लगा कि पक्षी उड़ते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं। तो उसने पूछा पक्षी कैसे उड़ते हैं? तो बोला पक्षी इसलिए उड़ते हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े खाते हैं।
तो उसने अपनी नौकरानी पे टेस्ट किया। साइंटिस्ट, कलाकार, अपने में तो करेगा नहीं, किसी को पकड़ा, नौकरानी को कीड़े मकोड़े खिला दिए, बेचारी को अस्पताल ले जाना पड़ा। सन की लोग जिंदगी में राज करते हैं, मैं और आप रोशनी में उसी सन की आदमी की वजह से बैठे हैं। सुप्रीम सेक्रीफाइस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगले 15 मिनट और हम साथ में हैं। वन मैन आर्मी से बचना पड़ेगा, डुप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी, और डुप्लीकेशन में आपको 5-10 मिनट में नहीं सिखा सकता। 8 घंटे का 10 घंटे का मेरा सेशन होता है, आप आइए, मैं सिखाऊंगा कि आपको डुप्लीकेशन कैसे करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 महीने के बाद आदमी को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लीडर जो आपके साथ काम कर रहा है, 4 महीने के बाद उसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं कहूं अगर आपको कर जाए, और अगर जो मैं कहूं आप ना करें, वो 10 साल के बाद भी आपको पूछ रहा होगा। वो मेरा प्लान आएगा तो प्लान दिखाएगा। ऐसा नहीं करना, हम सेल्स नहीं कर रहे, वी आर डायरेक्ट सेलिंग। डुप्लीकेशन जरूरी है। आगे लेके चलता हूं, अगली स्लाइड, इंपॉर्टेंट स्लाइड। कैसे डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि वो अपनी संतानों को हमेशा अपने ऊपर आश्रित रखते हैं। उनकी संतानों को लगता है कि हमारे पिताजी से समझदार कोई है नहीं, तो वो कभी भी नरिश नहीं हो पाते, डुप्लीकेट नहीं हो पाते। जब भी सीनियर अपनी डाउनलाइन को गलती करना नहीं देगा, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अब वो इंतजार कर रहा है, मेरा सीनियर आएगा, वो प्लान देगा, मैं तो अच्छा नहीं देता। मैं आपको बता दूं, प्लान दिखाया जाना जरूरी है। कौन दिखा रहा है कोई जरूरत नहीं है देखने। नए आदमी को क्या पता कौन अच्छा बोलता है, कौन बेकार बोलता है। आपको जब तक, और मैं आपको बता दूं, मेरे जो मेरी ख्याति है, मैं ख्याति प्राप्त जिस चीज में हूं वो हूं मर्सिडीज और BMW चलाए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी डाउनलाइन मेरी बड़ी तारीफ करे और उसका पे आउट ही ना आ रहा हो। बजाय कि मुझे 100 गाली पड़े, लेकिन अगर मर्सिडीज BMW ऑडी चला रही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है गाली खाने। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे कांड करता था, मैं बड़ा जल्लाद आदमी हूं। सुबह 5 बजे, जनवरी 10, कड़कती सर्दी, ट्रेनिंग रखी सुबह 5 बजे। 5 बजे की ट्रेनिंग सर्दी में, और उन लोगों का समस्या जिनके पास बाइक है। अच्छा, मुझे लोगों ने बोला तू पागल है, नीचे वाले को गलती करवानी होगी, तू 4 लोगों को प्लान दे। बोलेगा मेरे को नहीं देने आता, खराब हो जाएगा, कर। वो कहेगा मुझे 10,000 रुपए आए हैं, कोई बात नहीं। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया मेरे को क्या आया था, 1 रुपए भी नहीं। जो मेरी पहली फ्रंट लाइन है, प्लान दिया मैंने उसको। जो मेरी दूसरी फ्रंट लाइन है, मैंने प्लान दिया। जो मेरे पहले 6 महीने का ग्रुप है, मेरे पर्सनली कागज घिस के दे मैकडोनल्ड में और दे सागर रत्ना में और हर जगह। मुझे एक बात पता थी कि तुझे दिक्कत कुछ नहीं है, 100 करोड़ की आबादी है, तू पहले जा, बस तू पहले जा। मेरे मामा जी को मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया, मेरे मामा जी के घर गया, दिलचस्प किस्सा, ऊपर बनाया गोला। मैंने कहा मामा जी धंधा शुरू किया, बहुत शानदार, आप भी आ जाओ, पैसे आएंगे। बावले से लड़के, छोटे छोटी सी उम्र, बाल सारे काले, जोश जुनून लबालब भरे हुए, गोला बनाया। ये मैं हूं, ये 2 जुड़ेंगे। जैसे मैंने बोला 2, हमें पता, रुक जा, हमें पता, रहने दे, ऐसे पैसे नहीं आते। अरे मामा जी बात तो सुनो, इसके नीचे ये 2 होंगे, रॉयल्टी आनी शुरू होगी, रिवॉर्ड। अरे तू रुक जा रे भाई, जिंदगी निकल गई बेटा, तू हमको क्या सिखा रहा है मेंबर, हमें अरे मामा जी रुको, ये रॉयल्टी, ये रिवॉर्ड, ये कार, ये बाइक, ये लैपटॉप। अरे बेटा हम तुझे कह रहे हैं हमें नहीं करना, क्यों टेंशन ले रहा है? अरे हमको, मैंने कहा पता है मामा जी तुमको नहीं करना, कम से कम साला प्रैक्टिस तो करने दो अपने ऊपर। हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो हमारे साथ में नॉन मेडिकल मेडिकल का क्लास चलता था, वहां से सीखा मैं। वो क्या करते थे, वो चूहा पकड़ते थे, छिपकली पकड़ते थे, खरगोश पकड़ते थे, उसको काटते थे। कि आदमी पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले इन पे करो। तो मैंने सोचा कि बढ़िया आदमी पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने पे करो, जो नहीं करेंगे पता है किसी काम नहीं आ रहे, कम से कम आपके पास ऐसे चूहे मेंढक हैं कि नहीं है? आपके घर से साला जाता क्या है मुझे बताओ, क्या करेगा?
जान तो नहीं लेगा, ऐसे बोलेगा नहीं चाकू क्यों आया, गुस्सा हूं तेरे अंदर, नहीं मना ही तो करेगा। मुझे आज भी याद है, मेरे को नई कैब लगी, 1 लाख रुपए हफ्ते का आना शुरू हुआ, मेरा शादी हो गया, तो मेरा प्रेम विवाह है, मेरे को देख के लगता भी नहीं है कि अरेंज करता होगा ये। और मैं आपको दिलचस्प घटना बताऊं, मेरे को मेरी बीवी से इश्क तब हुआ जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, और बड़ा मना किया उसने, हमें ही पता था कि एक बार तो हाँ करेगी, तू लगा रहा है, तू लगा रहे, जाएगी कहीं नहीं। और 98 में हम ग्रेजुएट है, तो 95 से मैं उसके पीछे पड़ा, और 2006 में ब्याह हुआ, फ्रंट लाइन खोल गई मानो। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, लोग आपको मना करेंगे। मेरे को नई कैब लग गई, 1 लाख रुपए हफ्ते का आना शुरू हो गया, नई शादी होगी, मैं रात को जाग गया, तो मेरी वाइफ ने बोला कि क्या हो गया, सोते क्यों नहीं? मैंने कहा यार अब कह रही अब तो अच्छे दिन आ गए, 1 लाख रुपए आना शुरू हो गया, अब काय की टेंशन? मैंने कहा बहुत जबरदस्त टेंशन हो गई यार। उसने बोला टेंशन किस चीज की? मैंने कहा अगर सारे जुड़ जाएंगे तो फिर पैसे कैसे आएंगे? पागल आदमी, पागल सोच। मैंने कहा सारे जुड़ के स्वाति तो फिर तो पैसे नहीं आएंगे हमको, तो बड़ी टेंशन है। उसने बोला ये क्या बदतमीजी रात में 2 बजे? अरे मैंने कहा बदतमीजी, जिंदगी हाथ से सरकती नजर आ रही है, सारे अगर जुड़ जाएंगे फिर पैसे कैसे आएंगे? अब भाई साहब कैसे कैसे रात निकली, सुबह 8 बजे। मैं शुरू से मेरी थोड़ी सी मेहनत करने की बहुत आदत थी, मैं बहुत मेहनती था सर। अब मैं इतना मेहनती नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनती था, मतलब वो सबको पता है मैं बहुत मेहनती था। मेरे डायरेक्टर मुझे बोलते थे, जब शादी हो रही थी मेरी, जब फेरे ले रहे थे, तो मेरे डायरेक्टर मुझे बोलते थे अगर 3 फेरे के बाद इसको कोई बोल देगा कि मेरठ में एक आदमी की पेमेंट उठानी है तो 3 फेरे छोड़ के पहले मेरठ चला जाएगा। मतलब मैं इतना कलाकार था, पैसे ले आओ, फेरे कहीं नहीं जा रहे। सुबह 8 बजे का मेरा प्रेजेंटेशन था, मैं एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाने गया बड़े उत्साह और एनर्जी के साथ, उसको प्लान पूरा दिखा मारा, और जैसे ही प्लान खत्म किया आधे पौने घंटे में उसने हाथ बोला सर मुझे नहीं करना। मैंने भाई साहब हाथ पकड़ के चूम लिया से, मैंने कहा टीटू भैया दिल खुश कर दिया। उसने बोला क्या मैं मना कर रहा हूँ, तूने सुना नहीं? अरे मैंने कहा हाथ तो फिर। बोला क्या हुआ? अरे मैंने कहा जब तक तुम जैसे हैं मुझे 4 लाख आते रहेंगे, इसका मतलब सारे नहीं जुड़ेंगे। नींद मस्त आ गई, अब सारे नहीं जुड़ेंगे, इसमें भी आनंद है सर। सारे अगर जुड़ जाएंगे तो बाकी के काम डुप्लीकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम लिसनिंग। आपको एक कला सीखनी पड़ेगी सर, आपको एक कला सीखनी पड़ेगी। महाभारत जब हुआ आज से हजारों साल पहले, तो 48 मिनट के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। 48 मिनट, जो इतिहासकार कहते हैं 48 मिनट में ज्ञान डिलीवर हुआ। वर्ल्ड का पहला मोटिवेशनल लेक्चर था वो, जब अर्जुन कह रहा था कि मैं लड़ूंगा नहीं। अब वो भी कलाकार, उसको पहले से पता था लड़ाई होगी, वहीं आके मना कर रहा पैसे नहीं दूंगा। पहले नहीं पता था मामा को मारना पड़ेगा, गुरु को पहले पता था तुझे, अब वहीं पर आके नाट गया पैसा नहीं है हम पे। अब भगवान ने लाइफ का और पूरी दुनिया का पहला मोटिवेशन लेक्चर दिया। मैं आपको लिसनिंग का कला सिखाता हूं। 700 श्लोक डिलीवर हुए, 700 श्लोक, 574 भगवान कृष्ण ने बोले, 84 अर्जुन ने, 41 संजय ने और 1 धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता के अंदर 1 श्लोक बोला, पहला, बस पहले अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये पहला श्लोक था उसका, और 700 श्लोक तक वो सुनता रहा बस। इसका मतलब वो बहुत बढ़िया लिसनर था, उसने कुछ नहीं बोला पूरी गीता के अंदर। उसने कमाल की बात एक और बोली, जो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, समझ में किसी को आई कि नहीं आई, मैं समझा देता हूं। दीपक मेहता जी आप जाते हो इस्कॉन टेम्पल वालों से पूछ रहे हो, ये बात वो भी शायद बताएंगे कि नहीं बताएंगे। उसने पहले ही श्लोक में ये बता दिया कि वो युद्ध हार जाएगा। उसने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। वो ये भी कह सकता था कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक श्लोक बोला, 699 श्लोक श्रवण किए, बोलता रहा, कोई नहीं बोला। दूसरी मजे की बात, लिसनिंग की ताकत बता रहा हूं। पहले पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने 1 श्लोक भी नहीं बोला।
सुनते रहे कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, कि पैसे नहीं है कि मेंबर नहीं है। तो मना क्यों कर रहा है? पैसे नहीं है इसके पास, या लोग नहीं है इसके पास, या पहले कहीं कटा पिटा है नेटवर्किंग में। सुनते रहे। पूरे पहले अध्याय में भगवान ने आंसर ही नहीं दिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि कन्विंस करने के लिए कनेक्ट करना जरूरी है। जब आप कनेक्ट करते हैं और थोड़ा सा भी समझाते हैं तो इतना सारा कन्विंस होता है आदमी। जब आप कनेक्ट नहीं करते और इतना सारा समझाते हैं तो इतना सा भी कन्विंस नहीं होता इंसान। कन्विंस करने के लिए कनेक्ट करना जरूरी। पहले अध्याय में एक श्लोक नहीं बोला, उसके बाद 574 श्लोक बोले, उसको समझाया कि बेटा पैसे आ जाएंगे, टेंशन मत ले, अरेंज हो सकते हैं। पहले उसकी प्रॉब्लम समझेंगे तो ही तो ना जवाब देंगे। आपका समस्या क्या है? आदमी ने प्लान देखा, उसने 5 सेकंड बोला, आपने 1 घंटा उड़ेल दिया अपना माल। वो कह रहा मेरे पे पैसे नहीं है, आप कह रहे टेंशन मतलब तो हो जाएंगे। अरे भाई वो कह रहा है मेरी साइकिल खराब हो गई है, तू कह रहा है तेरी लड़की भी तो भाग गई थी। अरे वो क्या है पूछ रहा है, तुम जवाब कुछ दे रहे हो, पहले सुन लो यार। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक और कलाकारी की आपको समझाता हूं। एक और शख्स थे जिन्होंने पूरी महाभारत में एक भी श्लोक नहीं बोला, सुना ऐसे। हनुमान जी ने एक भी श्लोक नहीं बोला और 700 श्लोक सुने। समझाना क्या चाहता हूं वो सुनिए। मैंने प्लान दिखाया अमित को। अमित गेस्ट है सुरेश का, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने प्लान दिखाया अमित को, अमित गेस्ट है। जब मैं अमित को प्लान दिखा रहा हूं तो 25 बार सुरेश भी समझा रहा होता है बीच में। जब अमित कुछ बोलता है, सुरेश मैं समझा रहा हूं, बीच में टोक देता है, अबे सुनो जी, अरे तू चिंता कर। अब हनुमान जी को पता है कि अपलाइन कृष्ण डाउनलाइन को समझा रहा है, चुप बैठ, कुछ मत बोल, वो समझा देगा, तू बीच में मत पूछ। अब अर्जुन के सवाल का जवाब हनुमान जी भी दे सकते नहीं दे सकते? वो बीच में कूदे? आप कूदते नहीं कूदते बीच में? आपका अपलाइन समझा रहा है, आप कूद मारता, अबे रुक मैं बता। अपलाइन कह रहा भाई मैं, अबे सर आप रुको मैं बता। क्या मैं ठीक हूं? तो होनी चाहिए एक बार जोरदार तालियां फिर। स्पीकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड। जो आदमी सुनता ज्यादा है वो समझता ज्यादा है, जो सुनता कम है वो समझता कम है। और श्रोता भी 3-4 वैरायटी के होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तरह का श्रोता होता है जिस ऑडियंस में बैठा होगा कहीं, इसको आप बाहर निकल के पूछे कैसा लगा, बहुत बढ़िया, क्या क्या समझ में आया, बस क्या बताएं, अरे कुछ तो बता, अरे सर क्या बताएं, सब बढ़िया, इसको कुछ नहीं पता, बस सब बढ़िया ही बढ़िया लगा। दूसरी तरह का श्रोता यह है कि जो बैठा तो है, जब मेरी नजर जाती है तो लिखना चालू कर देता, तब तक ऐसे सफ्टी बैठा है। तीसरी तरह का श्रोता है जो सिलेक्टिव लिसनिंग करता है। ये खतरनाक है लोग, ये जिंदगी में कभी नहीं बढ़ेंगे आगे। सिलेक्टिव लिसनिंग, ये वही सुनना चाहता है जो सुनने आया है, बस इसको 25 चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन वो 3 चीजें पकड़ेगा जो सुनने आया था घर से। आता ही मत, तुझे पहली पता थी वो 3 चीजें। सिलेक्टिव लिसनिंग मत करना सर कभी, क्योंकि जो आपको पता है वही आपको पता है, जो आपको नहीं पता वो आपको नहीं पता, और सब कुछ आपको पता हो भी नहीं सकता। भगवान राम के अवतार कोई है जो सब पता होगा आपको। सिलेक्टिव लिसनिंग मत करिए। बिकम अ गुड, यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इस हैबिट को पालिए, इस हैबिट को सीखिए। जब आदमी मुझे बता रहा होता तो मैं सुन रहा होता, जब आदमी मुझे कुछ पूछ रहा होता तो मैं समझ रहा होता, कनेक्ट करता हूं उससे,
इसलिए कन्विंस कर पाता। लोग मुझसे पूछते हैं आप समझाओ, जुड़ जाता है। आप काउंसलिंग करते हो, आदमी भागने लगता है। मुझे लोग बोलते हैं जब बैंकों का टूर चलता है, सब बैठे हैं कलाकार, मुझे बोलते हैं सर आप 2 मिनट समझा दो, उसको समझ जाएगा। क्यों? मैं कनेक्ट करके कन्विंस करता हूं। आप कनेक्ट नहीं करते सर, आप सिर्फ आपका जो टेप रिकॉर्डर है ना, जो भरा हुआ है, खटाक से प्ले कर जाता है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। हैबिट ऑफ लिसनिंग, फोकस। When people have multiple directions, they will never ever become successful. जब लोग मल्टीपल डायरेक्शंस पे काम करते हैं कभी कामयाब नहीं होते। जैक फॉर ऑल, बेस्ट फॉर नथिंग। मैं अभी एक स्कूल में चीफ गेस्ट बन के गया दिल्ली के अंदर। उनका एनुअल प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया एक ऑडिटोरियम के अंदर एज चीफ गेस्ट। आई वाज देयर, 1 महीना पुरानी बात है। वह मुझको लेक्चर डिलीवर करना था, करीब 300 पेरेंट्स थे। तो मैं आधा घंटा बोला, तो मैंने उनको एक ही बात समझाई पेरेंट्स को कि हमारे पेरेंट्स कुछ अजीब टाइप हो गए हैं साहब। प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं बच्चे को, इंग्लिश में भी मास्टर हो, हिंदी में भी हो, साइंस में भी कमाल हो, बैडमिंटन भी खेलता हो, क्रिकेट भी खेलता हो, माँ बाप की इज्जत भी करता हो, स्पोर्ट्स में भी जाए, साइंटिस्ट भी बन जाए। कमाल। आप बच्चा चाहते हैं कि प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। वो जैसे बोतल पे लिखा होता है ना, विटामिन ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, T1 सब चाहिए, ऐसी कोई बोतल बन। मैं स्कूल में लेक्चर कर रहा था आज से कुछ दिन पहले, उस स्कूल की बात नहीं कर रहा, कहीं और की बात कर रहा हूं। तो लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने लोगों यार डिलेमा में रहते लोग, थोड़े से समझ नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स में वो 70% लाता है, इंग्लिश में 40% लाता है, आप ट्यूशन इंग्लिश की लगाते हो? बोलो हाँ के ना। मैथमेटिक्स में 70% लाता है, इंग्लिश में 40% लाता है, तो आप ट्यूशन किसकी लगाते हो? अरे नालायकों, गलत काम है ये। उसको मैथमेटिक्स की 2 और ट्यूशन की जरूरत है ताकि वो 70-100 कर ले। आप उल्टा करते हो, वो इंग्लिश की लगाते हो, इंग्लिश तो 40 से 70 हो जाती है, मैथमेटिक्स 70 का 50 हो जाता है, जिसमें मास्टरी थी उसकी। आप उसका फोकस चेंज कर रहे हो। क्या फायदा है तेज दौड़ने का अगर गलत डायरेक्शन में दौड़ा जा रहा है? What is the use to travel fast if you are going in the wrong direction? आप बदरपुर पे खड़े हैं, फरीदाबाद जाना है, आप दौड़ पड़े दिल्ली आश्रम के लिए और खूब तेज दौड़ रहे हैं। आप बोले सर बड़ी मेहनत करता हूं, बड़ा तेज दौड़ता हूं, और जितनी तेज दौड़ रहे हैं डेस्टिनेशन से दूर हो रहे हैं। आपको गलत कोचिंग आपके डेस्टिनेशन से आपको दूर ले जाती है सर। आपकी गलत कोचिंग आपको डेस्टिनेशन से दूर ले जाती है। पहले भी ट्रेनिंग होती, द्रोणाचार्य ले गए अपने शिष्यों को, आउट ट्रेनिंग, बाहर ले गए, एक पेड़ पे चिड़िया बांध दी, ट्रेनिंग होती थी वहां भी। देखो कमाल, सबसे पहले पढ़ाया युद्धर, देख तुमको क्या लग रहा है, बता तुझे क्या नजर आ रहा है, देख हमें बता तुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, ले धनुष बाण और चला और बता तुझे क्या सब होता है। आपकी कहानी एक मक्खी की जैसी है। मेरा एक दोस्त है अशोक मिश्रा, मैं उसका नाम लेता हूं, बड़ा प्यारा दोस्त है, कुछ लोग जानते भी हैं। वो बड़ा मुझसे पूछता है, मैं कॉलेज में था, वो मुझे पढ़ाता था, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो मैं उसका एहसान नहीं भूलता कभी। तो आज मैं थोड़ा सक्सेसफुल हूं तो मुझसे सलाह लेने आता है कि सोनू भाई मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूं, हर साल नुकसान होता है, तो कुछ क्या करना चाहिए। तो मैंने अशोक को बोला, अशोक तू 1 साल कुछ मत कर, तू 25 लाख कमाएगा। उसने बोला ये कैसे हो सकता है कि मैं 1 साल कुछ ना करूं और 25 लाख कमाऊं? क्योंकि मैंने कहा अगर तू 1 साल काम करेगा तो 25 लाख का नुकसान कर देगा, तो तू कुछ मत कर, यू लर्न 25 लाख रुपीज। मैंने बोला तू मक्खी है, मक्खी समझता है? तो मैंने कहा, उसने बोला क्या? मैंने कहा तू मक्खी है, अभी इस गाड़ी में बैठेगी, थोड़ी देर में शीशा खुलेगा, यहाँ उतर जाएगी, फिर कोई और बस आएगी, बस में चिपक जाएगी, फिर शीशा उतरेगा, फिर कोई, मक्खी को पता ही नहीं है कहाँ जा रही है बस। मैंने कहा तू मक्खी है, मक्खी। ऐसे ही हम सब आप सब, पता ही नहीं है जाना, पता ही नहीं है करना क्या। मैं एग्जांपल देता हूं बहुत बार, वी हैव 10 minutes to wrap up। मैं एग्जांपल देता हूं बहुत बार कि अगर आपको वैष्णो देवी जाना है ना साहब, तो आप फोकस होते हैं।
आपको पता होता है कौन सी ट्रेन से जाएंगे, आपको पता होता है आपका ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगा, कौन से स्टेशन से जाएंगे, कौन सी क्लास का टिकट लेंगे। नहीं पता होता तो मुझे बताइए, आपकी जर्नी का आपको पता होता है कि नहीं होता? 500 किलोमीटर की जर्नी डिजाइन होती है। आपका 100 गज का मकान डिजाइन होता है, आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, ये 2 बेडरूम, यहां वॉशरूम, यहां किचन। 100 गज का मकान को भी आर्किटेक्चर चाहिए, आपकी लाइफ को आर्किटेक्चर नहीं चाहिए क्या? चाहिए आर्किटेक्चर। और टेढ़ा ही बनेगा बिना आर्किटेक्चर। बिना आर्किटेक्चर बनाना चाहेंगे तो फोकस, फोकस। आपने देखा होगा बचपन में हम एक खेल खेलते थे, एक लेंस होता था, लेंस याद है? एक लेंस होता था और एक हम कागज रखते थे। क्या करते थे? नहीं, आग तो लगाते थे। उस सूरज को एक जगह एकत्रित करते थे, उस सूरज की किरणों को एक जगह एकत्रित करते थे और बिना हिलाए एकत्रित करते थे। थोड़ी देर पकड़ते थे तो उसमें आग लग जाती, जरा सा भी हिलता था तो वो प्रोसीजर दोबारा से चालू करना पड़ता था। क्या मैं ठीक हूं? और अगर आप गिन के 1 मिनट पकड़ लें, आप में ताकत है साहब। अगर आप इस बिजनेस में 1 साल फोकस रह जाएं, आप आग लगा सकते हैं। 1 साल से What you need is 1 year। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पूरा कंपनी सिस्टम आपके साथ है, आप सुरक्षित हाथों में। मैं हमेशा से बोलता हूं, यू आर इन द सेफेस्ट हैंड। आप सुरक्षित हाथों में हैं। आप अलग अलग सिटीज में जाइए, आप अपने अलग अलग स्टेट्स में जाइए, जहां से आप आए हैं, निश्चिंत होकर बिजनेस करिए। आप आंख बंद करके ट्रस्ट करिए इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि आप 100% सुरक्षित हाथों में हैं। हर कम्युनिटी में जाइए, इस बिजनेस को फैलाइए, बिजनेस को बताइए। और जो भी आज आपने सीखा है, जो भी ट्रेनिंग आपने ली है, बी अ स्पंज। स्पंज क्या करता है? सोखता है, सोखता है और फिर बाहर जाके उसको रखिए मत। क्योंकि अगर आपने 10 लोगों को ये ट्रेनिंग समझाई तो हर आदमी के लिए तो 1 बार सुनी जाएगी, आपके लिए 10 बार रिहर्सल होती है सर। और मैं आना चाहूंगा आपकी सिटीज में, आपकी स्टेट्स में, आपकी कम्युनिटी में। यहां नहीं जहां लाइट चल रही है, यहां नहीं जहां कैमरा चल रहा है, टेलीविजन कैमरा मुझे शूट कर रहा है, नहीं, मैं हर जगह आना चाहता हूं। आपकी सिटीज में, आपके स्टेट में, रूरल्स में, मुंबई में, अलग छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह इस बिजनेस को डेवलप करना चाहता हूं। क्योंकि मेरा सपना है अगले 5 साल में कोई घूमने के बारे में सोचे तो हमारा ब्रोशर उसकी टेबल पे होना चाहिए नेशनल हॉलीडे पर। नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं, एक परोपकारी बिजनेस में है। मैं परोपकारी क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातों को छूना चाहता हूं जो लोग समझते नहीं। उदाहरण, ऊटी एक जगह है जहां पर आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई कि हमारे करीब 150 के आसपास रूम लगे हुए हैं अलग अलग होटल्स में। 150 रूम लगे हुए हैं और हम ऑफ सीजन बेचते हैं। हम सबको पता है, वी आर द किंग ऑफ ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में कोई माल इतना नहीं बेचता जितना आप और हम बेचते हैं। क्या मैं ठीक हूं? यस, आप राजा हैं ऑफ सीजन के। पीक सीजन में दुनिया बेचती है, ऑफ सीजन में आप बेच सकते हैं खाली बस। 150 रूम लगे हैं, करीब 350 से 400 लोग वहां पर पहुंचे हैं। हस्बैंड वाइफ गए हैं, बच्चे हैं, तो 400 लोग उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। परोपकार का काम क्या है ये बता रहा हूं। अब वो 400 लोग ऑफ सीजन में जब उन होटल से बाहर निकलते हैं साहब, तो वो गोलगप्पे भी खाते हैं, वो टिक्की भी खाते हैं, वो जूता भी पॉलिश कराते हैं, वो ज्वेलरी भी खरीदते हैं, वो कपड़े भी खरीदते हैं और उन दुकानदारों को रोजगार देते हैं ऑफ सीजन में जिनके पास कभी रोजगार नहीं था। ये आप बिजनेस में है सर। और लोग आपको मना कर देंगे और आप इस बिजनेस को अगर छोड़ देंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच के देखिएगा। और लोग आपको मना करेंगे, मैं आपको आखिरी में फिर बता रहा हूं, इस मौके को मत गवाइएगा। मैं आखिरी में आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, मेरा विजन आप सबको पता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं और मैं चाहता हूं लोग हंसें, मेरा मजाक बनाएं। क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से पता है, किताब पढ़ के इधर उधर घूम के कि पैसे कमाने वालों का मजाक अगर नहीं बनाया जा रहा तो पैसे कमाते ही नहीं। मेरा विजन है 2020 और अगर आप मेरे साथ रहे और मुझे पता है कि आप सब मेरे साथ हैं, तो
तो आप और मैं इसी बिजनेस से, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी कंपनी से आप और मैं देखेंगे कि एक साधारण सा नालायक सा लड़का चार्टेड प्लेन खरीद सकता है इस बिजनेस से। और मैं आपको बता रहा हूं सर, और कितना मजा आएगा मैं सोचता हूं उस दिन को लेकर कि जब मैं प्लेन में किसी को प्लान दिखाऊं और वो मुझे मना कर दे। वो मुझे बोले बेकार काम है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मर्सिडीज में भी मना कर देते हैं। मैं ई क्लास में किसी को दिखा रहा था परसों प्रेजेंटेशन, और मैं पीछे बैठ के दिखा रहा हूं, बोला बेकार काम है सर। मैं तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हम चार्टेड प्लेन खरीदें, रॉयल्स रॉयस खरीदें, उसमें कोई हमको मना कर जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। हम बोलेंगे कमाल हो गया यार। एंड पीपल विल स्टिल से नो, नो फिर भी लोग, और नो का मतलब यही होता है नेक्स्ट वन, अगला कौन। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, में से कितने दोस्त ऐसे हैं, मेरा मन तो करता है कि मैं आपसे घंटों बातें करूं, मेरा मन करता है मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, समय मुझे इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। अगला सेशन बहुत जल्दी होगा तो हम दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा, बहुत जल्दी होगा सर, आपको इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम 2-3 घंटा जितने भी साथ रहे, मैंने आपका समय एटलीस्ट वसूल करा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यहाँ से निकलेंगे। और मैं डिजाइन कर रहा हूं एक ट्रेनिंग जो अगली बार मैं पूरी महाभारत के ऊपर देने वाला हूं। मैं डिजाइन कर रहा हूं खुद बैठ के। आई विल ट्रेन कि उस कैरेक्टर से क्या क्या सीखा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये फोकस बहुत खतरनाक चीज है, अगर आप इसमें कर गए तो कमाल हो जाएगा। लास्ट हैबिट के साथ इस सेशन को मैं क्लोज कर रहा हूं। चेयर पे सीधे हो जाएं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक हैबिट है। आपको ये सीखना बहुत जरूरी है सर। समर्पण बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सरेंडर। आपका अपलाइन जो इस बिजनेस में आपसे पहले आया, आप सरेंडर करिए सर उसको, अपनी सारी चीजें। और अपलाइन का मतलब मेरा वो ये है, जो आपको जोड़ा है वो आपका अपलाइन नहीं है, जो आपको लीड कर रहा है, जो सक्सेसफुल है वो आपका अपलाइन है। क्योंकि हो सकता है जो जोड़ा हो वो भाग गया हो सकता है जो जोड़ा हो वही नेगेटिव कर रहा हो आपको। ऐसा भी है, मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो जोड़ा वही कह रहा है बेकार है, मत कर, हद होगी, ये कोई बात है भाई साहब। तो आपका अपलाइन वो जो आपको लीड कर रहा है, ऊपर से सक्सेसफुल है, उसको मैं आपका अपलाइन मानता हूं। सरेंडर करिए सर, सरेंडर। और सरेंडर की परिभाषा क्या होती है जानना चाहते हैं? फिर आपको लेके जाता हूं 6000 साल पहले। मैं जामवंत का रोल निभाना चाहता हूं ताकि आप हनुमान जी बन सकें। आप में सब में छुपी हुई प्रतिभा है, मैं निकालना चाहता हूं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मां सीता को ढूंढने गए, तो मैं आपको दिखाता हूं इसका उदाहरण, और आप अपने जीवन में इसको अपनाइए, इस बिजनेस में अपनाइए। अपलाइन के सामने सरेंडर करिए, जैसा बताया वैसा करिए सर। होता क्या है, थोड़े से पैसे आने के बाद नीचे वाले में खलबली शुरू हो जाती है, गड़गुड़ गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, हमें सब पता है। और जैसे ही आता है हमें सब पता है, नीचे की जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है। सरेंडर। पहुंचे अशोक वाटिका के अंदर। मैं आपको कहानी सुनाता हूं बहुत जबरदस्त। वो कहानी क्या है, सच है, आप सब जानते हैं। मां को ढूंढते हुए पहुंचे, और जब मां के सामने पहुंचे तो मां ने परिचय मांगा कि आप कौन हैं। आपको याद है? मैंने पूछा तो हनुमान जी का दोहा है संस्कृत में, राम दूत में मां तो जानूंगी, सत्य शपथ करुणा निधान। हमारे जैसा आदमी क्या परिचय देता? अरे मैं हनुमान हूं, बहुत दूर से आया हूं। अरे माताजी कोई ढूंढ नहीं पाया, मैंने ढूंढा। अरे माताजी आपको क्या पता कितनी दिक्कतें आई रास्ते। सुरसा मारी, लंकिनी मारी, सारी मारता फोड़ता आया हूं, हल्के में ना। आज का आदमी अगर कोई काम कर दे तो ऐसा ही करेगा।
अपना परिचय कैसे देगा? अरे हनुमान सूरज निकल गया, ये क्या छोटे से काम में भेज दिया। जवाब आया, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। राम का दूत हूं, उन्हीं की कसम खा के कहता हूं मां, मेरा इसके अलावा कोई परिचय नहीं है। बड़ बोला तो हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। इसको बोलते हैं सर समर्पण। अपलाइन के लिए, अपलाइन कौन था? हनुमान जी का समर्पण। अपनी ख्याति का डंका नहीं बजाया, साथ ही साथ। और जब मां ने बोला तुम तो छोटे से बानर हो, तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर भाई और वो प्रभु राम आएंगे, आपको ले जाएंगे, बहुत बड़ी सेना है उनकी। तो मां ने बोला सेना? तुम जैसे तो सेना में होंगे तो कैसे ले जाएंगे, इतना बड़ा राक्षस है। तो उसने फिर बोला कि ना ऐसा नहीं है मां, इतना भी हल्के मत ले। फिर दोहा है कनक भूद्राकार शरीरा। फिर हनुमान जी ने अपना शरीर दिखाया, देख। और आसमान से टच होता है वो शरीर को। जब मां ने देखा तो मां ने बोला कि हाँ भाई ठीक है। फिर वापिस हो गए छोटे। बोला हमारे जैसे ही हैं सारे, तुम टेंशन मत लो, ले जाएंगे। मजे की बात और है इसके अंदर, ट्विस्ट है। मजे की बात और है इसमें, ट्विस्ट है। पोटेंशियल होते हुए भी कभी कभी चुप रहने में फायदा है। आपको पता है आंसर, आप देना चाहते हैं, लेकिन चुप रहिए अगर आप लाइन बैठा है। क्यों? हनुमान जी ने बोला मैं चाहूं तो भी ले जा सकता हूं, आज्ञा मैं चाहूं तो ले जा सकता हूं, रावण को मार सकता हूं, कुल को मार सकता हूं, लेकिन मेरे अपलाइन की आज्ञा नहीं। मेरे को हुक्म है सिर्फ पता लगा के आ जा। जितना कहा है, कलाकारी इसके बाद और है। अब अपना काम कर लिया, अब देखिए इसको बोलते हैं बुद्धिमता। इसको वो कहते हैं ना कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। बुद्धिमान गुणी अति चातुर, बुद्धिमान गुणी अति। अब उन्होंने बोला अपना काम तो हो गया, अबे जिसकी लंका में आया इसको देख लो, लड़ाई करने से पहले क्या क्या कमाल है इसके पास। अब भाई जिस काम से आए थे वो कर लिया, भर जाओ। इन्होंने बोला मां बड़ा भूखा हूं, कुछ खा लो। अच्छा ठीक है भाई खा ले। अब खाने का मतलब क्या है कि बगिया उखाड़ दोगे? इसका मतलब यह है कि पहले जो आ जाए मैं देखूं, मैं मिलना चाहता हूं उस आदमी से जिससे युद्ध होने वाला है, उसकी था तो पाऊं, कौन कौन सेनापति हैं मिल के जाऊंगा। और जब तबाही मचा दी तो रावण ने अपने दोनों बेटों को भेजा और दोनों बेटों को हनुमान जी ने मार डाला। फिर मेघनाद आया और फिर इसमें सबसे कमाल की बात अब है, मेघनाद ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने शक्ति होते हुए भी अपने आप को बंधवा लिया। यह है कलाकारी सर। आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल? शक्ति थी कि उससे पार जा सकते थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं, अगर आज ऐसा किया तो इनकी महिमा का समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा की महिमा नहीं खराब करते हमारे यहाँ आदमियों। अबे कौन है, आजा हमसे। हमारे को तो शक्ति प्रदर्शन का मौका भर मिल जाए बस, आदमी को तो रोलर चला दे भाई साहब। शक्ति होने के बाद उपयोग ना करना शक्तिशाली की निशानी है साहब। मेरे पिताजी हमको एक दोहा समझाते थे, मुझे आज तक कंठस्थ है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरड़ हो। सुनिएगा ध्यान से, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरड़ हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सहज सरल हो। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि क्षमा शोभा ही उसी सांप को देती है जो डस सकता है, मार भी सकता है। उसको क्या शोभा देगी जो ना डस सकता है ना मार सकता है। क्षमा करेगा वही जो मार सकता हो और ना मारे।
मारने के बावजूद न मारे। और मजे की बात है, मेघनाथ उनको बांध के ले गया, ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हुआ, नागपाश में बांध लिया, रावण के दरबार में चला गया। अब कैलकुलेशन देखिए, बुद्धिमत्ता की कहानी वहां से रावण का और जो हनुमान जी का संवाद हुआ है, मंत्र घुमोता है। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको कम से कम 2-4 घंटे और सुनाता है इसको। जबरदस्त संवाद हुआ सर। रावण ने अपना बोला कि हम नहीं जुड़ेंगे, उन्होंने अपनी कहानी बोली, कैसे नहीं जुड़ेगा। रावण ने बोला तू बंदर, तू यहाँ क्या करने आया है? उन्होंने बोला तू कौन है? अरे हमें पता है, हमारे बाल ने 6 महीने बांध के रखा तुझे, साइड हो। खूब संवाद हुआ। और मजे की बात तो यह है कि जब पूंछ में आग लगाई तो खेल हुआ। उसके बाद मैं आपको इससे एक संदेश देना चाहता हूं, हो सकता है आपको आज आप तक पहुंच सकूं तो ताली बजा सकते हैं। जो मैं संदेश आपको देना चाहता हूं, पहले संदेश सुन लीजिए। मैं जानता हूं आप भाव में बह रहे हैं, मैं और आप दोनों नहीं चाहते कि सेशन खत्म हो, लेकिन उसकी इतनी इच्छा है तो हम उतना ही बोलेंगे। जब पूंछ में आग लगी तो सीता जी को बताया गया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। अब सीता जी वहां अग्नि देवता जी से विनती कर रही हैं कि मेरा बेटा है, आग शीतल हो जाए, उसको तकलीफ ना। और हनुमान जी की पूरी पूंछ में आग लगी, शरीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। अग्नि देवता शीतल हो गए। इसका मतलब यह है कि कभी भी जिंदगी में आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि उसमें आपका